वो नाम के राही हैं, लेकिन उनका रास्ता अलग है, उनकी सोच अलग है और उनका आचरण अलग है। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईएएस अफसर हैं रिंकू सिंह राही। उन्होंने एक बार फिर से हलचल मचाई हुई है। रिंकू सिंह राही इस समय जालौन में तैनात हैं, जहां बीजेपी से जुड़े एक ब्लॉक प्रमुख पर उन्होंने थप्पड़ चला दिया और उसके बाद वो विवादों में आ गए और उनका एसडीएम जो उरई जालौन का पद था वहां से हटाकर उनको एसडीएम न्यायिक बना दिया गया। तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार इस चिट्ठी में उन्होंने अपने जिले के डीएम की भी पोल खोल दी है। डीएम राजेश कुमार पांडे जो जालौन के डीएम हैं, उनको उन्होंने राजनीतिक दबाव में काम करने वाला अफसर बताया है और कहा है कि उनका जनता दर्शन दिखावा है, ढकोसला है, ढोंग है। वो विधायकों के कहने पर काम करते हैं। तो एक एसडीएम ने अपने डीएम को काफी हद तक झूठा साबित कर दिया है। राही 2023 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके पहले वो उठक बैठक करने लगे थे शाहजहांपुर में वकीलों के सामने गंदगी के मामले में। फिर सरकार उनसे नाराज हो गई और उन्होंने राजस्व परिषद में संबद्ध कर दिया। वहां भी वो चुप नहीं हुए, उन्होंने एक लेटर बम दागा और सरकार से कहा हम वेतन नहीं लेंगे, जब हमसे कोई काम ही नहीं लिया जा रहा है। फिर किसी तरह उनको जालौन में एसडीएम बनाया गया। जब एसडीएम बने तो वहां थप्पड़ मार दिया। अब न्यायिक में चले गए हैं। अब एक और नया उन्होंने लेटर बम जारी किया। इनके बम बड़े विस्फोटक होते हैं। अब तो रिंकू सिंह राही इस पर भी तैयार हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमसे काम नहीं ले पा रहे हो तो हमको दूसरे राज्य में भेज दो, हमारा कैडरे चेंज कर दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। रिंकू सिंह राही नैतिकता की बात करते हैं, वो सर से लेकर पैर तक ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो उनके मानक हैं और सिद्धांत हैं, उस पर जब व्यवहारिक रूप से अमल करने जाइए तो ना तो उनके ऊपर वाला उनका साथ देता है और ना तो लखनऊ में बैठे लोग। तो फिर वो अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। अब समस्या यही है कि वो आईएएस अफसर हैं, लिखने पढ़ने में बेबाक हैं। ये अब साफ हो गया है कि जब जब कोई बात आएगी वो अपना चिट्ठी पत्री लिखेंगे, वो उस पर मानेंगे नहीं। अब डीएम को उन्होंने कहा कि ये भूमाफिया को संरक्षण देते हैं। बोले कि हम जा रहे थे छापा मारने अवैध खनन पर, वो खबर लीक कर दी गई। तो सारा आरोप उन्होंने डीएम पर फोड़ा है। राजेश पांडे सितंबर 2023 से जालौन के डीएम हैं, लगभग 3 साल होने वाला है और उनको उनके ही एसडीएम इस तरह से गंभीर आरोपों में घेर रहे हैं। तो ये वो तो नहीं बोले और सरकार भी नहीं बोली, सब चुप्पी धारण किए हैं। तो आखिर माजरा क्या है? क्या सरकार रिंकू सिंह राही से डर गई है, उनके बवाल से डर गई है, या डीएम डर गए हैं? क्योंकि अब उनको तबादला करके ले कहा जाए। बुंदेलखंड में ले गए थे, वहां भी काम नहीं चल रहा है और राजस्व परिषद एक ही विकल्प बचता है सरकार के पास भेजने को। वहां पहले भेज चुकी है और पहले भेजने का नतीजा भी देख चुकी है कि राजस्व परिषद में भी बवाल, वहां भी चिट्ठी शुरू हो जाएगी, भारत सरकार तक जाएगी। तो कहाँ रखेंगे, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि जहां रखोगे काम नहीं होगा तहां फिर ये बोलेंगे। आज तक के इतिहास में रिंकू सिंह राही ऐसे पहले आईएएस अफसर हुए हैं जिन्होंने सरकार को पानी पिला दिया है। ये कड़क सरकार है, वो चाहती तो इनको सस्पेंड कर सकती थी, अभी तक कर नहीं पाई, क्योंकि जानती अगर सस्पेंड करेंगे तो फिर एक नया बवाल शुरू होगा। अब ये तो ऊपर वाला जाना या रिंकू सिंह जाने कि ये सरकार की नाक में कब तक दम करेंगे। वैसे वो जब तक सेवा में रहेंगे तब तक दम करेंगे, इस बात की तो गारंटी है।